धन्यवाद करते हैं भाई विजय से जो कुछ भी हमने सुना What we heard from Brother Vijay, we thank God for that. कि हमने सुना कि परमेश्वर हमें संतान कहकर पुकारता है। We heard that God calls us His child. यूहन्ना अध्याय 15 में भी हम वो एक वचन को देखते हैं, उसका 15वां वचन, In John chapter 18 verse 15 we सॉरी read, 15 वर्स 15। chapter 15 verse 15 we read. John chapter 15 verse 15. अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें वो सब बातें जो पिता ने मुझसे कही थी तुम्हें सुनाया है। No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father I have made known to you. देखो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा सर्वेंट। So the Lord Jesus says over here that I will no longer call you slaves. क्योंकि परमेश्वर उसके पहले आप वचन में देखते हो तो वहां परमेश्वर एक आज्ञा देता है, वो कहता है तुम वो वचन को हम पढ़ते हैं 15 में, सॉरी 12वां वचन में। So in the verse before this we read that Jesus speaks about a commandment. वहां पर कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। As I have, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. सो यहाँ पर जब यीशु मसीह हमें कमांड देता है वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम अपने भाई और बहनों से प्रेम रखें। So if Jesus Christ loves us, He expects us to love our brothers and sisters. और वो कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम कलीसिया से प्रेम करो। So even Paul says that as I have loved the church, so you love the brothers and So sisters. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, When we follow the commandment and we love the brothers and sisters, यीशु कहता है कि अब तुम सेवक नहीं रहे। then Jesus says that no more you are my slave. सो प्रिय भाइयों बहनों बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की बातें मानना। So it is very important that we listen to God's commandments. तब परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे गुप्त बात बताएगा जो वो रहस्यमय रखते हैं। Then the Lord will reveal His secrets to us. उधर लिखा है कि जो कुछ पिता से सुना वो रिवील किया है। So here it is written in verse 15 that I have heard from my Father and I have made known to you. और यीशु कहता है कि मैं सेवकों को ये रिवील नहीं करता, And He says that I do not reveal this to slaves. ये अपने पुत्र को रिवील करता हूं। I reveal this to my child. सो लेकिन हम कलीसिया में जब आते हैं प्रिय भाई बहनों, But when we come to church, dear brothers and हमारा sisters, एटीट्यूड ऐसा नहीं हो कि मैं पुत्र हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, so we should not have this attitude that I am the child, I won't do anything. तुम लोग करो, You do it. ऐसा हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। We should not have such an हम attitude. जब कलीसिया में आते हैं तो हमारा एक नेचर सर्वेंट जैसा होना चाहिए। So when we come to church, we should have a nature of a servant. आप कुछ भी काम करने के लिए पीछे मत हटो, वी हैव टू डू इट। So whenever a task is there in the church, we need to do it. ऐसा मत सोचो ये काम कितना छोटा है, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये थोड़ी काम करूंगा मैं। We should not think that this is such a small work. I am a child. Why should I do this बाइबल work? कहता है वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो पृथ्वी पर आके एक सर्वेंट का रूप धारण किया। So the word of God says that Jesus Christ, being the Son of God, He came down on earth and He was like a servant. तो कलीसिया में आप चाहे कुछ भी काम करो, कभी अपने आप को छोटा मत समझो। So in the church, whatever work you might do not think that you are less. वो सर्वेंट स्पिरिट हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, We should always have this spirit of a servant that I'm doing it unto the Lord. क्योंकि हम जो कुछ भी करते हो प्रभु के लिए तो है। Because whatever we are doing is for the Lord. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते तो हम संतान के जैसे जाते हैं। But when we approach God, we have to approach Him like a child. इसके लिए हर एक सेवा करने के लिए आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा वो। So that's why serving in the church, any kind of service, we should have the spirit that I will do वो this. सर्विंग स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए। We should have this serving spirit. मैं हमेशा चाहता हूँ मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँ। I always have this desire that I would do something or the other for the देखो Lord. पुत्र लोग क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, तू कर तू कर तू कर, राइट। So a son has this tendency to give a commandment that you do this and you do that. वो एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। We should not have such an कलीसिया attitude. में हम एक सेवक है In the church, we are a servant और वो स्पिरिट लेकर हमको चलना है। and we have to walk with that spirit. लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जब हमारा रिश्ता है वो एज अ सन है।
But when we approach God, that should be like a son. और तब परमेश्वर एक रहस्यमय बातें हम पर खोलता है। And then the Lord will reveal his secrets to us. सो बहुत ही आशीर्वादित वचन भाई से हमने सुना है। We have heard an encouraging word. उसको पकड़ के रहे और विश्वास करे, कभी भी परमेश्वर के प्रेम पे हम डाउट नहीं करें, उस पर ट्रस्ट करते रहे। So we will hold on to this word and we will never doubt the Lord's love for us. So now responsible brother can come forward, or maybe Joseph brother can come. इसे जब सुन रहा था मुझे एक चेतावनी जैसा लग रहा था मुझे वचन। The message that I heard from Brother Vijay, it was like a warning for me. हम कई बार कुछ सर्वेंट्स को हायर करते हैं हमारे घर में काम करने के लिए। In our homes, we hire servants to do our works. जानते हैं सर्वेंट काम इसलिए करते हैं, उनको काम होने के बाद उसको तनख्वाह मिलता है। A servant does his job because he knows that after the work he will be paid for it. और उसको कितना घंटा काम करना है वो भी फिक्स किया जाता है। And the working hours are also fixed for a servant. कल्पना करो सर्वेंट 6 घंटा का काम करना है Imagine a servant has to work for 6 hours. तो सिर्फ 6 घंटा काम करेगा। He will only work for 6 hours. 6 घंटे के बाद भी मास्टर को सर्वेंट की जरूरत है। Even after 6 hours, the master is in need of the servant. बट सर्वेंट बोलेगा कि मेरा काम करने का टाइम हो गया, 6 घंटे का टाइम हो गया, But a servant will say that I have completed my 6 hours of work. मेरा फिक्स किया है 6 घंटा का तनख्वाह मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे 6 घंटे का दे दो। My salary for 6 hours is fixed and I need that salary for my 6 hours. कल्पना करो उस मास्टर अगर हॉस्पिटल में है, Imagine that master is in the hospital अगर सर्वेंट को हमने कहा कि अभी तू 6 घंटा काम कर लिया लेकिन तुम्हारा मास्टर अभी हॉस्पिटल में है, and we say to that servant that you have worked for 6 hours but your master is in the hospital. सर्वेंट यही कहेगा मैं काम तो करूंगा लेकिन 6 घंटे के बाद काम जो मास्टर के साथ करना है उसको भी मुझे तनख्वाह चाहिए। The servant will say that I will do my work, even the 6 hours of work, but after that, the remaining hours of work with the master at the hospital, But- that also I'll need the बट salary. अब पुत्र के बारे में सोचेंगे या पुत्री के बारे में सोचेंगे, But imagine if it's a son. हर उस पिता का घर में हमेशा रहेगा He will be residing in the father's house always. और ये नहीं सोचे कि अरे मैं 6 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है, और ऐसा नहीं सोचेंगे। The son will never think that I have to work for 6 hours or 8 hours. मुझे चर्च में 9 बजे आना है, 12 बजे निकल जाना है। I have to come to church at 9 o'clock, leave at 12. अरे कोई भाई जरूरत है तो अरे मेरा वर्किंग आवर्स होने के बाद मैं जाऊंगा। Or I will go and visit that brother after the working hours. अगर आप पुत्र है, अगर आपका पिता हॉस्पिटल में है, आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा टाइम पे जाना है, कौन सा टाइम पे नहीं जाना। आप हमेशा यही इच्छा रखें कि मेरा पिता के पास मैं साथ रहना चाहता हूँ। If you are a son and your father is in the hospital, you will not think about the timings when I have to go and visit, but my heart's desire will always be that I have to और be with उस my पुत्र father. के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, And that son will not receive any salary for that. क्योंकि वो रिलेशन ऐसा है कि पिता और पुत्र का रिलेशन ऐसे, आप कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करेगा पिता से। Because a relationship between a father and son is that you will not expect anything in return. बट नौकरानी और नौकर वैसा नहीं है, But a servant is not like that. तो उसका फिक्स किया गया है। The salary is fixed. जैसा इब्रूस का ब्रदर विजय ने कहा कि इब्रूस में मोसेस के बारे में लिखा है, Just like how Brother Vijay said in the book of Hebrews chapter 3, सो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, it is written very clearly here. सो मोशे के बारे में और यीशु के बारे में भी लिखा गया है। It's written about Moses and Jesus. इब्रूस 3 वर्स 2, Hebrews chapter 3 verse 2. कोई पढ़े? जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। इब्रूस 3 वर्स 2, हाँ, हिब्रू 3 वर्स। मोशे परमेश्वर के घर में जिस तरह, हाँ, वही था। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा की योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। सो दोनों के अंदर एक चीज, एक सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग। So we see a similarity in both these people. मोशे परमेश्वर की पूरे घराने में विश्वास योग्य था, Moses was faithful in all his house, और यीशु भी विश्वास योग्य था परमेश्वर के घर में। and Jesus was also faithful in his father's house. लेकिन मोशे का विश्वास योग्यता किस तरह में है?
वो सेवक के रूप में विश्वास योग्य है। And how was the faithfulness of Moses? It was like a servant. बट यीशु की विश्वास योग्यता पुत्र के रूप में है। And the faithfulness of Jesus was like a son. समझ रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? Are you all understanding, brothers and sisters? सो हम पुत्र है, सेवक है। Are we a servant or a child? अगर आप सेवक है, हमेशा सोचेंगे कि मेरा लिमिटेड वर्क है। If we are a servant, we will have a limited, we will always think that we have limited work. अगर पुत्र है, But if we are sons, मेरा पिता का सारा काम मेरा है, we will always say that whatever my father's work is my मेरा work. पिता का जो भी काम है वो मेरा रहेगा। Whatever is my father's work is my work. मेरा पिता तकलीफ में रहेगा, पुत्र के रूप में मैं जाके मदद करूंगा। If my father is in trouble, as a son, I will go and help him. या कोई भाई बहन तकलीफ में रहेगा, मैं पुत्र होएगा तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। If my brothers and sisters are in pain, as a son, I will go and help them. सो प्रभु की स्तुति हो। So praise God. Brothers and sisters, let's read Luke chapter 22. और आइए भाई और बहनों, हम लोग का अध्याय 22 पढ़ते हैं। This is about the breaking of bread. और यह रोटी तोड़ने के विषय में है। Verse 15 onwards. और उसका वचन 15 से लेकर आगे। And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। So here Jesus is saying, I have earnestly desired to eat the Passover before I suffer, and I will only eat it when it is really fulfilled in the kingdom of God. और यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं, मुझे फसह खाने की, तुम्हारे साथ फसह खाने की लालसा है, परंतु जब तक मैं परमेश्वर के राज्य में पूरा होता हुआ ना देख लूं तब तक नहीं खाऊंगा। So about Jesus' life, it is recorded from when he was from 30 to 33 and a half. और यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के लिए तब उसे लिया गया जब वह वर्ष 30 से होकर 33 वर्ष के 33.5 वर्ष के हुए। So that's recorded in detail. और वहां पर वह उसे उसके खाते में लिया गया। And we find actually if you search that there are 4 Passovers where Jesus partook. और वहां पर यदि हम वचन में गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि 4 फसह का जो पर्व है जहां पर यीशु मसीह ने खुद शामिल हुए। 30 when he was 30, 31, 32, 33. और जब वह 30 वर्ष के थे तब भी फसह था, जब 31 के हुए, 32 के और 33 के। And now this is the last Passover that he's going to partake. और अब जो आखिरी फसह है जिसमें वह शामिल हो रहे हैं। And he says, I will never eat it again until it is fulfilled in the kingdom of God. और वह कहते कि उसके बाद मैं फिर कभी नहीं खाऊंगा तब तक जब तक कि वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। The Passover also was a shadow of the real thing. और जो फसह था वह स्वर्ग के राज्य का एक चित्रण था। The Passover was when the Israelites were in Egypt, that they had to put the blood on the door, and when the angel of God saw it, the angel of God passed over. They did not destroy them. और हम जैसे वचन में पढ़ते हैं कि जब इजरायली मिस्र में थे और वहां पर उन्होंने एक मेमने को मारकर उसके लहू का अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाया था, ताकि जो मृत्यु का जो दूत है वह जब वहां से गुजरे तो वह उनको छोड़ दे। And even so, today, the real Passover, please don't talk. Today, the real Passover is that Jesus became the Passover lamb, and his blood, when it is upon us, then God will pass over us. और आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह जो है वह एक फसह के मेमने के समान है कि उसके बलिदान के लहू के द्वारा परमेश्वर हमसे होकर गुजर गया। God has got a lot of anger against sin. और परमेश्वर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रोध था पाप के प्रति। But Jesus took that anger for us, लेकिन यीशु मसीह ने वह क्रोध हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया and he shed his blood for us. और उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। And because of the blood of Christ,
that anger of God passes over us. और यीशु मसीह के लहू के कारण परमेश्वर का जो क्रोध है वह हम पर से होकर गुजर गया, हमसे टल गया। So that is the real meaning of the actual Passover. और यही वह वास्तविक अर्थ है फसह के पर्व का, फसह का। Then it says in verse 19, और वचन 19 में आगे वह कहता है, and when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। So now there was bread on the table, and he's saying that this bread is represents my body. और वहां पर मेज पर वह जो रोटी रखी हुई थी और यीशु मसीह वहां पर वो रोटी को लेकर शिष्यों से कहते हैं, यह मेरे देह को, मेरे शरीर को दर्शाता है। And he says, my body is given for you. और मेरा जो शरीर है वह तुम्हारे लिए मैं दे देता हूँ। My body is not, I'm not preserving for myself. और मेरा जो शरीर है वो मैं अपने आप के लिए बचा कर नहीं रख रहा। My body is given for you means, if you read Isaiah 53, और मेरा शरीर मैं तुम्हारे लिए दे देता हूँ, इसका यदि हम अर्थ देखें यशायाह अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, it says in verse 5, और वचन 5 में वह कहता है, he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities, the chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। Jesus gave his body to be pierced और by ungodly men, और यहाँ पर हम देखते हैं वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे दिया कि जो गैर मसीह या जो परमेश्वर को नहीं जानते ऐसे लोग उसको भेद दें। and he gave his body to be beaten, chastened for our sake, everything for our sake. और हमारे लिए, हमारे खातिर, हमारे निमित्त उसने होने दिया कि उसके शरीर पर ताड़ना पड़े, उसके शरीर को कोड़े मारे जाएं। So he said, when you are eating this bread, do this in remembrance of me. और वह आगे कहता है कि जब कभी तुम यह रोटी और जो दाखरस इसमें शामिल होते हो, मेरी स्मरण में यह किया करो। We can also say that we will give our lives for our brethren. और हम यह कह सकते हैं कि हम भी हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमारे जीवन, हमारे शरीर को दे देते हैं। We will not preserve ourselves. We'll also be willing to give our life. और इसका मतलब कि हम हमारे जीवन को अपने लिए बचाकर, शरीर को बचाकर नहीं रख रहे, हम भी इच्छा रखते हैं कि अपने भाइयों बहनों के लिए अपना जीवन दें। Then it says in verse 20, और वचन 20 में आगे कहता है, and in the same way he took the cup. So there was a cup of wine. और वचन 20 इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, And after they had eaten, saying, this cup is which is poured out for you is the new covenant in my blood. और वह कहता है कि यह जो कटोरा, जो लहू है मेरा, जो बहाया जाने वाला है, वह नई वाचा है। It says it is poured out for you. और वह कहता है कि यह तुम्हारे लिए बहाया जाता है। Again, when he was crucified on the cross, his blood was flowing out. और जब वह क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था, खून उसके शरीर से बह रहा था And he died. और वह मर गया, All the blood came out. और पूरा जो लहू, जो खून था उसके शरीर से पूरा बह गया। And that blood is the blood of the new covenant. और वह जो खून है, वह जो लहू है, वह नई वाचा है। It is different from the blood of bulls and goats. और यह जो लहू है वह भेड़ और जो बकरी और उनके बैलों के लहू से बिल्कुल अलग है, That was of the old covenant. जो पुरानी वाचा थी। But this blood of Jesus was shed, and it is so powerful that it can cleanse our conscience and make us perfect. और यीशु मसीह का लहू है वह इतना विशेष और महत्वपूर्ण है कि यह हमारे मन को, हमारे विवेक को शुद्ध और साफ कर सकता है, इतना सामर्थी है। Brothers and sisters, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. और भाई और बहनों, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि उसके लहू के द्वारा हमें धो सके। And that cleansing is so much that we are forgiven totally and cleansed totally. और उसका लहू इस रीति से हमें धोता है, साफ और शुद्ध करता है कि हम पूरी रीति से, हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है, पूरी रीति से साफ हो जाता है। Because the one who sacrificed was without sin.
क्योंकि वह जो बलिदान हुआ है, जो कुर्बान हुआ है, वह बिना पाप के था, निष्पाप That's था। why the blood has got tremendous power. और यही कारण है कि वह उसका जो लहू है इसमें इतनी सामर्थ्य है। All of us should live in the cleansing daily in our life. और हम में से हर एक व्यक्ति इस साफ और इस शुद्धता में जिए। All of us should have a perfect conscience. और हम सभी का जो विवेक है वह हर समय साफ और शुद्ध हो। We may not be perfect in our behavior, हम हो सकते हैं हमारे स्वभाव और रवैये में पूरी तरह से सिद्ध नहीं but हुए we can हो, have a perfect conscience, लेकिन हमारा विवेक हम उसे सिद्ध रख सकते हैं cleansed by the blood of Christ. यीशु के लहू के द्वारा उसे साफ करके, That's the blood of the new covenant. जो नई वाचा का लहू है। So as we partake, there are the verses which says, partake with. We'll just read that verse in 1 Corinthians chapter 5. और कुछ वचन है जो हमें कैसे मेज में शामिल होना है, हम देखते हैं पहला कुरिन्थी। So brothers and sisters, we see that this is what God has done for us. और हम भाइयों बहनों देखते हैं कि यह वह कार्य जो परमेश्वर ने किया He है। has given His body, उसने उसका शरीर हमारे लिए दिया, He has given His blood उसने उसका लहू हमारे लिए दिया, to make us clean, हमें ताकि हम उससे साफ हों, to live pure lives. ताकि एक शुद्ध जीवन जिए। This is what He has done. और उसने किया है। Now, what we got to do? लेकिन अब हमें क्या करना है? What we got to do, we'll just see in 1 Corinthians chapter 5. लेकिन हमें क्या करना है? हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पढ़ते हैं, Verse 6 to 8. और वचन 6 से 8। Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? So Jesus says, a little leaven. We know we put this leaven in what do you say? Even in curd we put some curd. What happened? It fills up the whole thing. When we put a leaven in when you're making some dish, dosa or appam or something, that whole thing gets covered. और वहां पर हम देखते हैं कि यदि हमें दही बनाना हो या डोसा जैसा कुछ बनाना हो, हम उसमें खमीर या सोडे के समान कुछ मिलाते हैं ताकि वह पूरा अच्छे से हो So जाए। verse 7 and 8. और वचन 7 और 8, Clean out the old leaven so that you will be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover has also been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. और वचन 7 और 8 में पढ़ते हैं, परंतु पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। So now how much God has done for us, now what our part is that we celebrate this feast. We are having a feast now. और हमने यहाँ देखा परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और हमें क्या करना है कि यहाँ पर यह जो मेज सजी है यह हमारे लिए एक उत्सव है, हमें उत्सव मनाना है। Not with the old leaven of sin, और उस पुराने जो पाप का जो खमीर था उस खमीर के द्वारा नहीं, but of malice and wickedness. वह जो दुष्टता और बुराई का जो खमीर था उस खमीर से नहीं। Malice is what? बुराई क्या है? Malice is I have something in my mind against somebody. कि मेरे मन में किसी व्यक्ति के लिए कुछ बुरा होना। I have a complaint, as we heard today in the message. और जैसे कि आज के संदेश में हमने सुना कि एक किसी के लिए एक शिकायत मन में होना, And some wickedness. Maybe it's a secret sin और कुछ दुष्टता की बातें, या कोई हो सकता है गुप्त पाप हो that we don't want anybody to know. जिसके विषय में हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को पता ना चलने पाए। So let us not celebrate with that, but with the sincerity and truth. और उसके साथ में हम यह उत्सव नहीं मनाए, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की खमीरी से। So let's do that, brothers and sisters. तो आइए हम भाई और बहनों इसे करें। So all those who are born again, और वे जिन्होंने नया जन्म पाया है who are baptized, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है and who are walking with the good conscience और जो अच्छे विवेक को रखते हुए आगे चलते हैं, and want to and in fellowship with God and with people, और जो परमेश्वर और मनुष्य के साथ संगति में चलना चाहते हैं, then we can all partake. हम सभी उसमें सहभागी हो सकते हैं। This is not only for all perfect people.
और यह सारे सिद्ध लोगों के लिए नहीं है। Maybe there is some sin right now. Maybe you have done some sin in your life, हो सकता है कोई आपने पाप किया है या कोई पाप आपके जीवन में अभी भी है, but you can repent of it. आप उसके प्रति मन फिरा सकते हैं And आज। repentance means what? और मन फिराना क्या है? Repentance is not just to feel sorry. और मन फिराना केवल यह नहीं कि आपने जो पाप किया उसके प्रति आपको दुख होना, खेद होना। True repentance is, I'm sorry and I don't want to do it again. सच्चा मन फिराव यही है कि हाँ, मुझसे यह पाप है, उसके लिए मैं दुखी हूँ, परंतु आगे से मैं यह नहीं करना I'm चाहता। not saying that I will not do it again. और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे से कभी नहीं करूंगा, I don't want to do it. मैं आगे को फिर कभी करना नहीं चाहता। Lord, please forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करें। That is true repentance. और यही सच्चा मन फिराव है। And the blood of Jesus will cleanse us from all sin. और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध और साफ करेगा। Even now, अभी भी you can still repent. आप अभी भी मन फिरा सकते हैं। So let's all spend some time, about 30 seconds. और 30 सेकंड का हम समय प्रार्थना के लिए बिताते हैं। The Bible says to examine ourselves, और बाइबल कहते हैं कि हम अपने आप को जांच लें and let us examine ourselves and confess our sin and come to God who is waiting with open arms to receive all of us. और हम अपने आप को जांच लें और पश्चाताप करें, अंगीकार करें, और वह परमेश्वर जो बाहें फैलाकर हमें स्वीकार करने के लिए जो इंतजार कर रहा है।